नमस्कार, हमारा हरियाणा 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र जांगड़ा अभी उपस्थित हूँ अटेली हल्के के शेलंग गांव में, और यहाँ मेरे पास मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए, और मौजूदा सरकार ने कुछ कार्य करवाया कि नहीं। बाबा राम राम। बाबा, क्या लगता है जो अभी मौजूदा सरकार है उसने कुछ काम करवाए हैं कि नहीं? भाई काम घना करवा रखा है, कर दिया। हाँ भाई, ये बहन जो 370 जम्मू कश्मीर हटा दी, राम मंदिर बना दिया और फालतू क्यों होगा, और पर्सनल काम बहन चुका नहीं कोई ना। हाँ जी, अच्छा, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। हाँ भाई, हम तुम्हारा जहाँ तक पूछा रहे थे। कैंडिडेट कौन आना चाहिए? किस कोई हो, पार्टी से मतलब है हमारे पार्टी से मतलब बस। अच्छा, टक्कर किस किस की रहेगी? ये देखो आगे आने वाली बात बीजेपी और कांग्रेस को दो ही छोटी से कोई नहीं है। कांग्रेस में अभी फिलहाल आपके हिसाब से जो पहले भी कैंडिडेट रहे हैं अभी है, तो उनमें मजबूत किसको मानते हैं कि कौन टक्कर दे सकता है? भाई देखो, मजबूत अभी जो कैंडिडेट उतरेगा तो पता चलेगा, बाकी तो मतलब कोई नहीं है। पहले मान लो, पहले जो आ लिए उनमें से अगर किसी को टिकट देते हैं तो वो टक्कर दे सकते हैं, जैसे अनीता हो गई या राव नरेंद्र हो गया। भाई उनको तो अलग से समीकरण जब बनते हैं तो उसका तो अलग बात है। बाकी फिलहाल बीजेपी हाँ, बस बीजेपी बनेगी। ठीक है भाई, राम राम। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बननी? बीजेपी क्यों बननी चाहिए? भाई इनके कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, जो मंत्री हैं वो भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, बेरोजगारी भी खत्म होती जा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी नौकरी लगा लो, रोड का लगा लो, 370 का लगा लो। क्या कुछ एक विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने नौकरियां दी नहीं? नहीं, वो विपक्ष तो लगाने का ही है, वो तो वैसे भी लगा रहे हैं। उन्होंने इतने 70 साल में क्या कैंडिडेट कौन होना चाहिए? किस कैंडिडेट? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव क्यों होना चाहिए? मौजूदा नहीं, यो है ऊपर से भाई पढ़ा लिखा है, जब पुराने हैं उनकी थोड़ी अवस्था भी ज्यादा होती जा रही है, तो कुछ आजकल नई जनरेशन है तो अच्छा काम करेगी। अच्छा, और टक्कर किस किस की मानते हैं कि किसके बीच में? टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है। कैंडिडेट कौन हो सकता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है? कैंडिडेट कुलदीप यादव। बीजेपी का जो कैंडिडेट है, कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट जो टक्कर दे सकता है? आपको क्यों लगता है कि अनीता यादव टक्कर? नहीं, अनीता एक दो बार पहले भी रही है, तो कुछ पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलेगी उसको। अच्छा, सीएम नायब सैनी बनना चाहिए या कोई और? नायब सैनी। नायब सैनी बनना चाहिए। ठीक है बाबा, राम राम। बाबा, सरकार किसकी बननी चाहिए अब की बार? सरकार पेंशन पालन टाइम पे आ रही है? आ रही है टाइम पे? टाइम पे फौजी आदमी हो क्या? ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है? भाई साहब, कंफर्म है बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी रहेगी भी आनी चाहिए। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी तो ये बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दी। अपना हिरवाल क्षेत्र को आप उठा के देखो, बिना खर्चे बिना पर्ची का भर्ती हुई है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण रोडों का, जितनी भी कनेक्टिविटी हुई सब बीजेपी ने किया। ठीक है, 70 साल तक कांग्रेस रही आपकी, कोई एक रोड इन्होंने बता दिया किया। अपना अटल जी थे, उन्होंने बताया था कि रोड बना दिए हैं, इनको सिर्फ संभाल लेना, और वो अब तक चल रहा है। संभालेगा कौन? बीजेपी संभाल रही है। जब बीजेपी संभालेगी, बिल्कुल। ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टक्कर में कौन रहेगा, कि कौन उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार है जो टक्कर दे सकता है बीजेपी को? सर ऐसा है, अटेली में तो हमारे हिसाब से अटेली होगा, नांगल चौधरी होगा, इसमें तो बीजेपी को हलाने वाला कोई है नहीं। टक्कर में आस पास ही नहीं है। भाई राम, नमस्कार। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, हम तो कभी हमेशा बीजेपी का ही देखे आए हैं, और अब भी चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, और भाई कुलदीप बढ़िया कैंडिडेट है और उसको टिकट मिलनी चाहिए। तो कुलदीप को टिकट, आप बोल रहे हैं कि कुलदीप को टिकट मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए? मौजूदा विधायक ने काम नहीं करवाएंगे? मौजूदा विधायक को हम कई बार गए हैं उसके पास, भाई पोता से लेके जो ये रोड है उच्चत वाला, तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, करवाते कुछ नहीं है। करवाएंगे भाई, हो रहा है, पास अब हो जाएगा, वो बस आश्वासन पे रख देते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? नायब सैनी बढ़िया है, अच्छी घोषणाएं अब की है, देखो लागू होती हैं वो। जब भाई साहब, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? बताओ। भाई हमें चाहिए मोदी। मोदी तो बन गया, अब यहाँ कौन चाहिए? हमें उसी की सरकार चाहिए। उसी की सरकार क्यों चाहिए? वजह क्या है? एक अच्छा कार्यक्रम, कार्यकर्ता बहुत अच्छा, देश को बहुत आगे ले गया। अच्छा, बहुत
बढ़िया काम किया। कांग्रेस सरकार ने 70 राज किया, कोई प्रोग्रेस कोई सौदा नहीं। अब मैं ड्राइवर आदमी हूँ और रोड वोड ऐसे मिलते हैं बहुत अच्छे, कोशी कोने में कोशी टच हो जाओ। और भी बहुत सुधार कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी सरकार चाहिए। कैंडिडेट कौन होना चाहिए यहाँ से? काहे का कोई कुछ भी हो, बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी का होना चाहिए। टक्कर किसके बीच में रहेगी? किसी के कुछ नहीं, हमारे आगे बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। बीजेपी। ठीक, राम राम जी। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई वोट बने ना बने, लेकिन अपनी एक राय है कि बीजेपी जो है वो नौकरियां दे रही है या नहीं दे रही? हाँ, बीजेपी ने जब से नायब सिंह सैनी के हाथ में जब पास आया, जब से नायब सिंह सैनी जब से सरकार में है, तब से 5-6 महीनों के भीतर उसने बहुत ज्यादा विकास किया है, हमारे क्षेत्र का भी और आसपास का भी। उन्होंने अटेली विधानसभा में हमारा ये रोड बनवाने लग रहे, सारे रोड पक्के को करवा रहे हैं और हर प्रकार से बच्चों और बूढ़े को पेंशन जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए हर सुविधा में वो उपलब्ध करवा रहे हैं। जो जो हमारे हरियाणा को हरियाणा नॉन स्टॉप बनाना चाह रहे हैं उन पर ये लागू कर रही है। तो मेरा मानना यही है कि उनकी टक्कर में वैसे होना भी नहीं चाहिए। अगर बन भी जाए तो वैसे सरकार अच्छी नहीं होगी, वो लोगों का मन मोटा होगा उससे। अच्छा, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में पहले तो क्या था कि पहले 5 रुपए में बनते थे बस के, अब सरकार ने पास फ्री कर दिए। 3000 रुपए रहता था साल का किराया, वो फ्री कर दिया सरकार ने। अच्छा, और क्या व्यवस्थाएं मिल रही है? आप युवा हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए रोजगार और शिक्षा। तो शिक्षा के बारे में आपने बताया, रोजगार और शिक्षा के बारे में कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है? रोजगार के मामले में बीजेपी सबसे आगे बढ़ती जा रही है। उसके कारण वैसे हमारे क्षेत्र अटेली विधानसभा में अतरलाल भी वैसे कम नहीं है, वैसे उनको भी टिकट मिल सकती है। टिकट तो मिल गई उनको और फिलहाल ही इलेक्शन आए, पर अटेली विधानसभा में उनके टक्कर में है नहीं वैसे तो कोई। पर जो बात होती है हरियाणा की, उनमें तो नायब सिंह सैनी आने चाहिए। चल ठीक है, कैंडिडेट कौन होना चाहिए बीजेपी का? बीजेपी मैं मानता हूँ नायब सिंह सैनी अभी तक का। बीजेपी का यहाँ के हल्के का कैंडिडेट? यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कैंडिडेट मानता हूँ सीताराम जी को। सीताराम जी का, ठीक। तो ये अभी हम मौजूद थे अटेली हल्के के शेलंग गांव में, और यहाँ के लोगों ने अपने विचार रखे कि किसकी सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए। ऐसे ही सर्वे के लिए हम हर गांव में जाते रहेंगे, आपके सामने लेके आते रहेंगे लोगों के विचार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।